वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड टॉपिक है हमारा मार्केटिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी मार्केटिंग की वजह से हमारी इकोनॉमी कैसे डेवलप होती है, हमारे देश में कैसे विकास होता है। तो सबसे पहला पॉइंट देखो क्या है। मार्केटिंग हेल्प्स इन इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ सोसाइटी। यानी मार्केटिंग की वजह से हमारी सोसाइटी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। कैसे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है हम ये जानते हैं। By producing goods and services according to their needs and preferences at reasonable price. मार्केटिंग किस चीज़ का ध्यान रखती है कि ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज बने जो कि कस्टमर्स की नीड को मैच करते हों, यानी जो कस्टमर्स की ज़रूरतें हैं उनको देखते हुए गुड्स एंड सर्विसेज बनाती हैं और रीज़नेबल प्राइस पे बेचने की कोशिश करती हैं, यानी जो कि कस्टमर्स अफोर्ड कर सके। यानी अगर सब लोग जो है उनके अकॉर्डिंग गुड्स, मतलब उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज अफोर्ड कर पाएँ, ख़रीद पाए सस्ते दामों पे, तो सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन होगा, है ना। सबके पास ज़रूरत की सहूलियत की सारी चीज़ें होंगी। Because marketing first discover the needs of customer then produce the products according to the requirements। सेम वही बात लिखी हुई है कि मार्केटिंग क्या करती है, सबसे पहले ये देखती है कस्टमर की नीड क्या है, कस्टमर चाहता क्या है, उसकी ज़रूरतें क्या हैं जो पूरी नहीं हो पा रही हैं, और फिर ऐसा प्रोडक्ट बनाती है जो उनकी रिक्वायरमेंट्स यानी नीड्स, ज़रूरतों को पूरा कर सके। जब हमारी सारी ज़रूरतें पूरी होगी बिल्कुल सस्ते दामों पे, तो फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो बढ़ेगा ही। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मार्केटिंग डिक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मार्केटिंग जो है हमारा कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम करती है। कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन शब्द का मतलब क्या है, जो बीच में डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट्स होते हैं ना, जैसे ये होलसेलर्स हो गए, रिटेलर्स हो गए, एजेंट्स हो गए, जो हमारे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक लेके जाते हैं, वो चीज़ का जो कॉस्ट है उस पर जो खर्चा आता है ये सब चीज़ों का कम करती है। Advantage of decrease in distribution cost directly goes to customers because they get the product in lower price। अब देखो, अगर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम हो जाएगी तो इसका एडवांटेज यानी फ़ायदा डायरेक्ट किसको मिलेगा, कस्टमर्स को मिलेगा। जाहिर सी बात है, अगर हम कोई भी प्रोडक्ट है 100 रुपये का है, उसको बनाने में सपोज़ 100 रुपये लगे हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में ऊपर 2 रुपये और लग गए, तो 102 रुपये का वो प्रोडक्ट पड़ा है, तो कस्टमर तक जाते जाते वो 2 रुपये ऐड ऑन होते रहेंगे, है ना। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम हो जाएगी, ठीक है, सपोज यहाँ 2 रुपये लगते थे, अब 1 रुपया लगेगा, तो कस्टमर्स को ही तो मेन बेनिफिट मिलेगा, है ना। वो 1 रुपया कस्टमर को कम देना पड़ेगा, अब उसको शायद 101 रुपये का प्रोडक्ट देना पड़े, खरीदना पड़े। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, एंड इट ऑल्सो इंक्रीजेस द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस। और साथ में इससे बिजनेस का प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। बिजनेस का प्रॉफिट क्यों बढ़ता है, जाहिर सी बात है, अगर कॉस्ट कम हो रही है, चाहे वो किसी भी चीज़ की कॉस्ट हो प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो कॉस्ट कम होने का मतलब क्या है कि प्रॉफिट बढ़ गया। क्यों, जैसे कि मैंने आपको बताया 100 रुपये का प्रोडक्ट था, तो एक मिनट, अब 100 रुपये के प्रोडक्ट में आपको अगर 2 रुपये भी कम में पड़ रहा है, वो प्रोडक्ट 98 रुपीज़ में अगर बन रहा है आपका, है ना, तो 2 रुपये का बेनिफिट किसको मिला, जाहिर सी बात है बिजनेसमैन को मिला। क्यों, क्योंकि पहले उसके 2 रुपये कॉस्ट में एक्स्ट्रा खर्च हो रहे थे, सपोज डिस्ट्रीब्यूशन में खर्च हो रहे थे उसके एक्स्ट्रा, अभी उसको बच गए वो 2 रुपये, ठीक है, तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। कॉस्ट कम होने का मतलब ही यही है कि हमें प्रॉफिट बढ़ जाना। नेक्स्ट है, मार्केटिंग हेल्प्स इन जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। मार्केटिंग हमें हेल्प करती है कि हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़े, यानी नई नई नौकरियां निकले, इस चीज़ में मार्केटिंग हेल्प करती है। कैसे, मार्केटिंग इंक्लूड्स वेरियस एक्टिविटीज़ सच एज सेल्स, एडवर्टाइजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। अब मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है, जैसे कि सेल्स की, तो सेल्समैन वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। एडवर्टाइजिंग की, टीवी में एड्स वगैरह जैसे दिखाते हैं, उनके पीछे भी कैमरा मैन वगैरह होता है, फोटोग्राफर होता है, मॉडल्स होती हैं, है ना, कितने सारे लोगों की ज़रूरत है। डिस्ट्रीब्यूशन यानी होलसेलर्स, रिटेलर्स की, कम्युनिकेशन जैसे कस्टमर केयर सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है मार्केटिंग में। फॉर दिस वी नीड पीपल टू परफॉर्म दीज एक्टिविटीज़, और इसके लिए हमें लोगों की ज़रूरत है जो ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सके, ठीक है, उनको नौकरियां मिलेंगी, जाहिर सी बात है, जब वो काम करेंगे तो। सो इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती है, तो हमारे देश का विकास हो रहा है ना इन सब चीज़ों से। नेक्स्ट है, इंक्रीज़ इन नेशनल इनकम। अब जो है ये नेशनल इनकम हमारी कैसे बढ़ाती है मार्केटिंग,
इफेक्टिव मार्केटिंग क्रिएट्स एंड इंक्रीजेस डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हम मार्केटिंग बहुत अच्छे से करते हैं तो नई डिमांड बनती है। क्रिएट यानी नई डिमांड पैदा होना, इंक्रीज यानी बढ़ गई डिमांड अब, ठीक है। तो जाहिर सी बात है हमारे गुड्स एंड सर्विसेज को लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे। टू मीट दिस इंक्रीज्ड डिमांड कंपनीज इंक्रीज द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। अब डिमांड बढ़ी, अब कंपनियां क्या करेगी, क्या बढ़ाएगी, प्रोडक्शन बढ़ाएगी। प्रोडक्शन बिल्कुल बढ़ाएगी क्योंकि अब ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है क्योंकि डिमांड बढ़ गई है। अब क्या होगा, हमें ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी प्रोडक्शन के लिए, जैसे ज़्यादा लैंड की, ज़्यादा लेबर की, ज़्यादा कैपिटल की, ठीक है। हर चीज़ की अब ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अब इन सब चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो जाहिर सी बात है हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि जो जिन लोगों से हम लैंड लेंगे उसके बदले उनको रेंट देंगे, जिन लोगों को एज अ लेबर रखेंगे उनको सैलरी देंगे, जिनसे कैपिटल लेंगे उनको इंटरेस्ट देंगे, सबको पैसा मिलेगा। सबको पैसा मिलने का क्या मतलब है कि नेशनल इनकम बढ़ गई, तो हमारे देश का विकास हुआ, इकॉनमी डेवलप हुई। इसके बाद वीडियो खत्म।